अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। और जैसे कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा है, वो ये है कि यूएई इमारात स्पेस में गया है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? क्या उसने वाकई में कोई अच्छा काम किया है, या पैसे बर्बाद किए हैं, फजूल खर्ची की है, या फिर वाक़ई में कोई अच्छी बात हुई है? क्योंकि इमारात ने जब ये मार्स में सैटेलाइट भेजा, तकरीबन 7 महीने की ये जर्नी रही है और 493 मिलियन किलोमीटर का फ़ासला तय करके ये मार्स पे गया। कितना? 493 मिलियन का फ़ासला तय करके ये मार्स पे पहुँचा। तो जब ये पहुँचा, कल ये हुआ, तो उन्होंने, यूएई वालों ने कहा कि भाई ये अरबों के लिए और मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है। और साथ ही साथ जो है, बहुत सारे मुसलमान मुल्कों ने मुबारकबादी दी, सऊदी अरब ने भी मुबारकबादी दी, बहुत सारे मुसलमानों ने मुबारकबादी दी। इनफैक्ट मैंने भी अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया, बहुत सारे मुसलमानों ने शेयर किया। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि भाई एक मुस्लिम कंट्री, एक अरब कंट्री, इसने इतना बड़ा कारनामा किया कि मार्स पर इन्होंने सैटेलाइट भेजा है। 493 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करके 7 महीने में ये वहाँ पर पहुँचा है। तो बहुत सारे लोग अलग-अलग टाइप के यहाँ पे कमेंट्स भी कर रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं। बाज़ लोग हैं जो बिल्कुल इनोसेंट से सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल यानी नादान सवाल कर रहे हैं कि भाई इतने पैसे खर्चा करके उतनी दूर भेजने की क्या ज़रूरत थी? भाई वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, इंसान तो ज़मीन पर बसते हैं, वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है? गुर्बत है यहाँ पर, महँगाई है, ये है, वो है, बड़ी परेशानियाँ चल रही हैं इसमें जो है। अब मार्स पर सैटेलाइट भेजने की क्या ज़रूरत, क्या ज़रूरत पड़ गई? और ये तो एक टाइप के लोग हैं जो बिल्कुल नादान से लोग हैं, नादानी वाले सवाल पूछते हैं। तो उसका इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे इस वीडियो में कि भाई स्पेस पर क्यों जो है ना मुल्क जाते हैं, और क्यों इतना इतना बड़ा इसको इश्यू बनाया जाता है, और इतना बड़ा क्यों इसको जो है ना मीडिया में बताया जाता है कि मतलब ये ऐसी छोटी-मोटी चीज़ नहीं है कि बस ऐसे ही तफरीह करने निकल गए, जाके जो है ना घूम के आ गए। हाँ भाई, जाके आ गए, मार्स जाके आ गए, मून जाके आ गए। हाँ भाई, वो उधर का सैटेलाइट देख के आ गए, इधर का सैटेलाइट देख के आ गए। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई आप बस घूम फिर के आ गए, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ है। वो मैं, जो भी मेरी मालूमात है, जो भी मैंने इधर-उधर देखा है और पढ़ा है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो पहली तो चीज़ ये हो गई। दूसरे टाइप के लोग, पहले टाइप के लोग जो मैं बता रहा था कि भाई बिल्कुल इनोसेंट से होते हैं, वो इस तरह के सवाल करते हैं। और दूसरे वो टाइप के लोग बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग होते हैं, और उनको ये पता भी नहीं है कि वो जाहिल हैं, और उनको ये लगता है कि उनको बहुत मालूम है। तो ये बड़ा मसला है लोगों का। उनको पता नहीं है कि वो जाहिल है, मगर उनको लगता है कि वो बहुत उनको मालूम है। तो ये बड़ा डेंजर मसला है। तो उनके लिए भी इस वीडियो में एक मैसेज है कि भाई अभी वीडियो पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको बात चीज़ें पता चलेंगी। तो बहरहाल यूएई ने अब जो है ना डिक्लेयर किया कि भाई एक फर्स्ट अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री है जिन्होंने मार्स पर जो है सैटेलाइट भेजा है। इंडिया ने भी पिछले साल किया था चंद्रयान का, एक फेल हुआ, उसके बाद सक्सेस हुआ। मतलब ये जो है डिस्कशन बहुत चला। लोगों ने कहा कि भाई गुर्बत है, ये है, वो है, इंडिया क्यों भेज रहा है इस तरह से। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि भाई पाकिस्तान का एक व्लॉगर है, पॉडकास्ट करता है वो, उसके मैं अक्सर वीडियोज़ देखता हूँ। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उसका नाम, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सेक्युलर और बिल्कुल अजीब-सी भी होती हैं। मगर वो बंदा जो है ना, अ, अक्सर अपने वीडियोज़ में बहुत ही लॉजिकल बात करता है। और मैंने देखा कि उसका फ़ोकस ये होता है कि भाई पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान क्या इंडिया की भी अवाम, जो एक बुलबुले की दुनिया में जीती है, और पब्लिक का, अवाम का मिज़ाज ये होता है, जितना मालूम है समझते हैं वही पत्थर की लकीर है, भई बस वही सच है, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो उसका फ़ोकस ये होता है उस शख्स का कि भाई लोगों को ये जो अपनी बुलबुले वाली दुनिया है उससे निकालना। तो उसने इस पर एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया था। उसमें उसने ये पूरा मेंशन किया था कि भाई स्पेस में मुल्क क्यों जाते हैं, कंट्रीज़ क्यों जाते हैं, वो क्यों इस तरह से इसको बड़ा इश्यू बनाया जाता है। वो आप देखिए ज़रूर, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चलेंगी। इसके अलावा जो है आप सर्च भी करें, थोड़ा पढ़ें, आपको पता चलेगा स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में कि भाई स्पेस में क्यों कंट्रीज़ जाती हैं इस तरह से। ऐसे कौन से इन्वेंशंस हैं जो स्पेस वालों के लिए बनाए गए थे, बाद में हमारे लिए बनाए गए हैं।
तो इस तरह से जो है ना ये चीज़ें हैं। तो अक्सर जो लोग यहाँ पर सवाल उठाते हैं, यहाँ पर जो बोलते हैं कि भाई स्पेस में जाने की क्या ज़रूरत है, उसमें से चंद सवाल ये हैं, चंद बातें ये हैं। एक साहब ने बिल्कुल इनोसेंट सा सवाल पूछा है, उन्होंने बोला कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारा तो ईमान है कि भाई दुनिया में ही इंसान जीते और बसते हैं, तो फिर मार्स में जाने की क्या ज़रूरत है। और अक्सर लोगों को ये बताया गया कि भाई ये स्पेस एक्सप्लोरेशन जो होता है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, ये लोग चांद और सितारे, या क्या कहते हैं, क्या ये दूसरे सैटेलाइट्स वगैरह, ये सब इसलिए पढ़ते हैं और इसलिए देखते हैं ताकि वहां पर जाकर प्लॉटिंग करेंगे और वहां पे वो प्लॉट बेचेंगे और लोग जाके वहां पे बसेंगे। भाई ये नहीं है कॉन्सेप्ट, आप पहले निकाल दीजिए कि वहां पे जो है ना इस तरह की चीजें हो रही है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश से पूछा गया कि भाई आप लोग इतना क्यों इन्वेस्ट करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पर, तो उसने जवाब दिया था, वो जवाब है, आप इसको पॉइंट नोट करिए, यहाँ पे आप बुश का नाम ले लिए तो आप सीधे कमेंट में आके बोले अमेरिका का गुलाम है, इसराइल का गुलाम है। तो ये जो है ना इस तरह की जहालत मत जाहिर करिए, आप पहले पूरी बात समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि भाई ये क्या कहते हैं, जॉर्ज बुश से जब पूछा गया कि भाई वहां पर, हालांकि गुर्बत तो अमेरिका में भी है भाई, आप यहाँ पे फिर भी मिडिल ईस्ट में जो है ना पैसे सेव कर पाते हैं, अमेरिका में तो बेचारे लोग पैसे सेव नहीं कर पाते, टैक्सेस है वहां पर, महंगाई बहुत ज्यादा है, गुर्बत भी है, पढ़े लिखे अनपढ़ वहां पे भी ज्यादा है। तो मेरे हाल बताना मकसद ये है कि बुश से जब ये पूछा गया कि भाई आप लोग क्यों इतना स्पेस पर इतना क्यों खर्च करते हैं, तो उसने जवाब दिया था कि 3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि साइंटिफिक डिस्कवरी, तो बताना ये है कि भाई हमने इसमें जो है ना साइंटिफिक डिस्कवरी की है, तो इस पे हम आते हैं अभी। दूसरा उसने पॉइंट यहाँ पर ये बताया कि दूसरा रीजन है यहाँ पे इकोनॉमी, इकोनॉमी से भी इसका रिलेशन है। तीसरा यहाँ पर है नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि मुल्क की दिफा या मुल्क की सिक्योरिटी भी इससे जुड़ी रहती है। तो सबसे पहला जो मैंने बताया साइंटिफिक डिस्कवरी, तो ये तो भाई देखिए हर मुल्क ये चाहता है कि भाई हम गए हैं, हमने डिस्कवर किया है, हमने इसको यानी कि हमने इसको पाया है, हमने इसको देखा है। तो ये प्रूव करना, ये बताना कि भाई हमने हासिल किया है, तो ये भी एक चीज होती है। और बड़े बड़े मुल्क और बादशाह लोग ये सब करते हैं क्योंकि उनको अपना एक लेवल बताना होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी अगर यूएई भेज रहा है और मुसलमानों के लिए, अरबों के लिए फख्र की बात है, और देखो भाई मुसलमान भी गए हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना तरक्की किए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम एस्ट्रोनॉट और फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट कौन है, पता है आपको? जाकर चेक करिए, फर्स्ट मुस्लिम एस्ट्रोनॉट और फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट कौन है? किंग सलमान के बेटे सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है। 1985 में ये गए थे स्पेस में। सुना है आपने? कभी नहीं सुना। बस हम लोगों को, हमारे छपरी मौलवी जो है ना, चंदाखोर मौलवी, बस ये बोलते हैं अरबों ने क्या किया, अरबों ने क्या किया, अरबों ने क्या किया, अरबों के लिए तबाही है, अरबों के लिए तबाही है। बस यही हमारे दिमाग में ये छपरी चंदाखोर मौलवियों ने ये बैठा के रखा, अरबों के लिए तबाही है। अरबों की जो अचीवमेंट्स है ये हमको नहीं बताई गई। और फिर लोग कहते हैं भाई अरब अरब कुछ नहीं करते, अरे भैया शेरा भैया, शेरा भैया, शेरा भाई, तुमने देखा ही कहाँ है? अगर तुम 2020 में पैदा हो रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई हमने सूरज देखा ही नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई सूरज 2020 में निकला। भाई पहले से है चीजें, आपको पता नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि अरबों ने क्या किया, बताओ अरबों ने क्या किया। भाई देखो 1985 में द फर्स्ट मुस्लिम एस्ट्रोनॉट और फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट किंग सलमान के बेटे सुल्तान थे। तो अब 2021 में 7 महीने का फासला करके यूएई ने ये किया कि मार्स में इन्होंने सैटेलाइट भेजा। तो ये होता क्यों है भाई? मुल्क क्यों भेजते हैं और क्यों इसके ऊपर जो है ना इस तरह से फोकस किया जाता है? जैसे मैंने आपके सामने पहले कहा कि पाकिस्तानी व्लॉगर जो है जुनैद अकरम, इसका आप एक बार वीडियो देखिए। और मुझे पाकिस्तान में ये 2-3 लोग बड़े मतलब सेंसिबल और लॉजिकल लगते हैं। एक तो जुनैद अकरम है, दूसरा जो है अहमद कुरैशी टीवी वाले, ये बड़े सेंसिबल लोग लगते हैं। और इनका फोकस ये होता है कि अवाम का जो मिजाज है इसको थोड़ा सा समझाना, इसको लॉजिकली इनको झंझोड़ना। बहरहाल उसमें एक चीज पॉइंट ये है कि मिलिट्री जो होती है, हर मुल्क की मिलिट्री, तो स्पेस पर जो रिसर्च होती है और स्पेस पर जो रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो मिलिट्री में इस्तेमाल होती हैं। और फिर 20-30 साल के बाद सिविलियंस के लिए उन चीज़ों को लाया जाता है, आवाम में उन चीज़ों को लाया जाता है।
तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई ज़रूरत क्या है स्पेस पर इन्वेस्टमेंट करने की, इतना पैसा खर्चा करने की। आपका जो आज जीपीएस आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपीएस सिस्टम, गूगल नेविगेशन सिस्टम, व्हाट्सएप पर जो आप लोकेशन शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पर जो मैसेजिंग सिस्टम है, चैटिंग सिस्टम है, मैसेंजर सिस्टम जो आप फेसबुक का मैसेंजर हो या फिर व्हाट्सएप का मैसेंजर हो, अब तो सिग्नल आ गया, सिग्नल का मैसेंजर, टेलीग्राम वगैरह, ये सारी चीज़ें सबसे पहले स्पेस वालों के लिए थी, मैसेजिंग करने के लिए। उसके बाद इसको मिलिट्री के लिए रोल आउट किया गया। मिलिट्री में ये सारी चीज़ें जब आउटडेटेड हो गई, यानी मिलिट्री, जाहिर सी बात है कि भाई इंटरनेट भी आज आप जो देख रहे हैं, इंटरनेट सबसे पहले मिलिट्री ने इस्तेमाल किया था, यूएस मिलिट्री ने। जब उनके पास ये आउटडेटेड हो जाता है, ईमेल का भी आप उसके बारे में आप रिसर्च करिए, पढ़िए उसके बारे में। ईमेल भी सबसे पहले मिलिट्री वालों के लिए निकाला गया था। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले रिसर्च होती हैं स्पेस वालों के लिए, स्पेस वालों के बाद मिलिट्री के लिए रोल आउट किया जाता है, मिलिट्री के बाद कई सालों के बाद जो है कॉमन पब्लिक के लिए, सिविलियंस के लिए इसको रोल आउट किया जाता है। अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, हम समझते हैं भाई खत्म, आ गया अपने हाथ में, भाई तुम्हारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। जो आपके पास आज टेक्नोलॉजी है, इसके 20-30 साल आगे वाली टेक्नोलॉजी मिलिट्री के पास और स्पेस रिसर्चर्स के पास होती है। ये बात आप दिमाग में रखिए। तो पॉइंट यहाँ पर जो बुश ने कहा था कि भाई इकोनॉमी इसके अंदर है, नेशनल सिक्योरिटी है, और तीसरा जो है ना इसके अंदर साइंटिफिक डिस्कवरी है। इकोनॉमी का जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया कि भाई जो टेक्नोलॉजीज उनके लिए बनाई जाती हैं वो बाद में जो है ना लोगों के लिए रोल आउट की जाती हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है इकोनॉमी है। और दूसरी बात ये नेशनल सिक्योरिटी से भी इसका ताल्लुक होता है कि जाहिर सी बात है आप जब आसमान में रहेंगे, स्पेस में रहेंगे, तो वहाँ से चीज़ें देखना, और फिर मुल्क पे कौन से मतलब हालात आ रहे हैं, या फिर वो लोग वेदर को जो है ना रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, ये वो सब जो है ना जो है उसके लिए स्टडी होता है। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जो है ना ये बहुत काम आता है। और एक बात यहाँ पर ये है कि जो मुल्क स्पेस में आगे होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना मिलिट्री पावर भी इनडायरेक्टली बता रहा है, यानी कि अपना फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स भी वो कर रहा है। मिलिट्री पावर अपना जो है वो बता रहा है कि भाई हम इतनी औकात रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मार्स में गए हैं, तो अंदाज़ा लगा लो कि हमारी मिलिट्री कैसी है। अब आप लोग कमेंट में ये मत बोलो फ़लस्तीन के लिए क्या कर रहे हैं, कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए कर, पहले भाई अब अपनी हालत सँभालो। जो वहाँ जहाँ के हैं वहाँ पे ज़िम्मेदारी बनती है कि भाई अल्लाह ने आपको ज़िम्मेदार बनाया, तो पहले आप अपनी ज़िम्मेदारी सँभालो। जिसको जहाँ का ज़िम्मेदार बनाया वहाँ पे तो वो लोग माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। हम जहाँ पे ज़िम्मेदार हैं वो ज़िम्मेदारी हमको पहले सँभालनी है। तो बहरहाल ये थोड़ी 2-4 बातें थी जो मैं समझ रहा था कि इम्पोर्टेंट आपके सामने रखूं। तो साइंटिफिक जो डिस्कवरी स्पेस वालों के लिए हुई, बाद में हमारे लिए जो निकाली गई, उसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स है, जिसमें से एक है फार्मूला मिल्क जो होता है, आप जो बच्चों को आप पिलाते हैं फार्मूला मिल्क, ये फार्मूला मिल्क भी जो है सबसे पहले स्पेस वालों के लिए निकाला गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई वो रॉकेट में बैठ के या स्पेस में बैठ के जो है ना मुर्ग मुसल्लम और जो है ना बिरयानी और जो है तुंडे कबाब और जो है ना चपड़ी चपड़ी कबाब, ये सब तो खा नहीं सकते। तो उनके लिए जो है ये सब निकाला गया फार्मूला मिल्क। अब जाहिर सी बात है कि भाई जब आप इंसान खाएगा तो फिर इंसान जो है खारिज भी करेगा, एक्सक्रीट करेगा। तो एक्सक्रीट कैसे करेगा कि भाई अब जाहिर सी बात है कि भाई स्पेस में तो होता है छोटा सा स्पेस, तो उसमें टॉयलेट और हम्माम ये सब तो बना नहीं रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने जो है ना पैम्पर निकाले। तो पैम्पर खाने के लिए फार्मूला मिल्क और खारिज करने के लिए जो है पैम्पर। तो ये फिर सिविलियंस के लिए आया, बच्चों के लिए हम फार्मूला मिल्क इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए। और फिर डाइटिंग वगैरह करने वाले भी जो है फार्मूला मिल्क पीते हैं। और फिर जो है ना पैम्पर्स है, देखो बच्चों के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है, बड़े बूढ़ों के लिए भी पैम्पर इस्तेमाल हो रहा है ना काम की चीज़, है ना काम की चीज़ तो है ना। और इकोनॉमी भी है, कई लोगों के जो है पैम्पर के बिजनेस है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई जो चीज़ पहले उनके लिए निकाली गई थी, आज हमारे लिए वो चीज़ आई है, तो भाई हमारे लिए फ़ायदा है। टेक्नोलॉजी साइंस ये हमारे लिए, लोग रोते हैं मुसलमान जो है ना, भाई एक बात तो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि भाई मुसलमानों में ना एक मिजाज बना हुआ है, हमारे इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों में खासतौर पे एक मिजाज बना हुआ है। क्या? वो बेवार होना, हमेशा बेवार होना, हाय तौबा, जुल्म हो रहा, जुल्म हो रहा, जुल्म हो रहा। अरे भाई एक बात बताता हूँ मैं आपको, यहूदियों पे भी जुल्म हुआ था, ठीक है। जहाँ पे जर्मनी में, जहाँ पे उनको होलोकॉस्ट करके मारा गया, उसी जगह पे आज उन्होंने 2020 में जब हनुक्का हुआ तो वहाँ पे उन्होंने बकायदा उनका जो मेनोरा होता है वहाँ पे उन्होंने लगाया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऐसे ऐसे यहूदियों के मोसाद और शिन बेत के एजेंट्स गुजरे हैं, ऐसे ऐसे गुजरे हैं
जो रिसेंटली उनकी मौत हुई है और मरने तक लोगों को पता नहीं था कि उन्होंने क्या कारनामा किया। पीटर मैल्किन के बारे में आपने पढ़ा है या सुना है पता नहीं। पीटर मैल्किन के बारे में देखिए, बहुत बड़ा ये मोसाद का एजेंट था, बाकायदा एडोल्फ एशमैन को बोनायरस अर्जेंटीना से उठाकर ये लाया था और लाकर इन्होंने इसराइल में बहुत बड़ा टेलीवाइज्ड ट्रायल हुआ। तो वो रिसेंटली मरा, 2007 में, 8 में या 10 में कुछ मरा। तो लोगों को पता नहीं था और उसको भी ये चाहा, ये ख्वाहिश नहीं थी कि भाई मेरा नाम हो। तो पॉइंट मेरा बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि भाई हाय तौबा करने से, रोने से और हमेशा रोते बैठने से कोई फायदा नहीं है। कई मुल्क हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कई तंजीमें हैं, कई जमातें हैं जो जिनका गुजर बजर और जिनका पेट इसी पर चलता है। किस पे? मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ हम ठहरे हैं। ये मुसलमान पे वहां जुल्म हो रहा है, यहाँ जुल्म हो रहा है, वहां जुल्म हो रहा है, यहाँ जुल्म हो रहा है वो जुल्म के खिलाफ हम ठहरे। बेशक हो रहा है जुल्म, अल्लाह ताला आजमा रहा है, अलग बात है। और फिर अल्लाह ताला जो है, कुरान में पढ़िए, बनी इसराइल के साथ भी जो है अल्लाह ने बहुत सारे ऐसे अजाब भी भेजे थे, आजमाया भी था। तो किस तरह से उन लोगों का रवैया था, किस तरह से वो लोग पेश आते थे, क्यों उनके ऊपर ये चीज़ें मुसल्लत की गई थी, थोड़ा सा आप देखिए। तो मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा है, मगर हमेशा ये नेगेटिव एस्पेक्ट बताना, हमेशा मुसलमानों के घाव बताना, हमेशा मुसलमानों के जो है दुख बताना, ये धंधा बनाया है हमारे लोगों ने बस ये धंधा बनाया है। हमारे एक दोस्त मेडिकल स्टूडेंट है पाकिस्तान के, मोहम्मद अली अब्बासी, ये हमेशा मुझे पूछते हैं कि भाई ये जो विक्टिम मेंटालिटी है मुसलमानों में कब खत्म होगी। मैंने भी यही बताया उनको कि भाई ये तोड़ना जरूरी है, मुसलमानों की जो विक्टिम मेंटालिटी है ये तोड़ना जरूरी है। हमेशा भाई हम मजलूम, हम मजलूम, हम मजलूम, भाई ठीक है, मगर आप दूसरी कौमों को देखो, उनको भी मारा गया था, उनको भी पीटा गया था, उनके साथ भी हुए थे हालात, मगर वो उठे कैसा, उन्होंने अपनी औकात कैसे बनाई, उन्होंने अपनी बिसात कैसे बनाई, ये देखो, ये समझो और फिर जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये तो करते नहीं है हमारे लोग। अब लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वहां जुल्म हो रहा है, यहाँ जुल्म है, हम जुल्म के खिलाफ हम ठहरे। और फिर रमजान में चंदे बटोरते हैं, रमजान में ज़कात खा जाते हैं खुद। और फिर ये जो इस तरह की बातें करते हैं, इनके बच्चे देखो तुर्की में, कतर में, अमेरिका में वेल सेटल्ड है, लंदन में वेल सेटल्ड होते हैं। ये मुसलमानों को बस इस विक्टिम मेंटालिटी के पीछे लगाए हैं। भाई देखिए, ये विक्टिम मेंटालिटी बंद करिए, यहाँ इस चीज़ से निकलिए और फ़ख्र महसूस करिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इमारात ने बहुत बड़ा कारनामा किया है कि क्या कहते हैं, मार्स में इन्होंने सैटेलाइट भेजा है और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मुसलमान मुल्क और अरब मुल्क ने ये काम किया है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भाई विजन 2030 के बारे में भी आपने सुना होगा, न्यूम सिटी के बारे में भी आपने सुना होगा। न्यूम सिटी के बारे में तो अपने लिफाफा जर्नलिस्ट और ये छपरी यूट्यूबर्स पाकिस्तान के, इन्होंने इतनी वीडियोस बनाई हैं। वो हकीकत टीवी तो ऐसा है, बेचारा अल्लाह रहम करे, और वो एक बेचारा कोई पाकिस्तानी मौलवी है, पंकज उदास उदास सूरत डाल के बैठ जाता है वीडियो बनाते हुए। आप इनकी वीडियो सुनेंगे तो आपको डिमोटिवेशन होगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि उनकी खाला या आंटी जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गई इस तरह के यूट्यूब चैनल्स देख देख कर, कि भाई सऊदी अरब में, इमरात में कुछ भी होता है तो लोग सीधा जो है ना उसको क़यामत की निशानी से जोड़ देते हैं, दज्जाल से जोड़ देते हैं, महदी से जोड़ देते हैं। अब कुछ भी हुआ होते ही खत्म, अब दज्जाल आने वाला है, कुछ भी होता ही अब दज्जाल आने वाला है, अब महदी आने वाले हैं, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, सब अब यही होने वाला है। अरब में जो हुआ बस, फिर वो आयत उठा के लेके आते हैं, यहूद नसारा से दोस्ती मत करो, यहूद नसारा से दोस्ती मत करो, ये आपस में दोस्त है। अरे भाई ठीक है, यहूद नसारा से तो ये तो बेशक अल्लाह का कलाम है, मगर ये सिर्फ अरबों के लिए क्यों फिट करते हैं भाई, सिर्फ सऊदी इमरात के लिए क्यों फिट करते हैं? पाकिस्तान की दोस्ती चाइना से, पाकिस्तान की दोस्ती अजरबैजान से, पाकिस्तान की दोस्ती जो है ना अलग अलग जो है ना गैर मुस्लिम कंट्रियों से, मुल्कों से भी है। तुर्की की दोस्त, तुर्की के जो है ना ऑफिशियल जो है तुर्की के रिलेशन है इसराइल के साथ, और उर्दुगान खुद गया था इसराइल, और इसराइल का जो फाउंडर है थियोडर हर्जल, उसकी खबर पे उसने फूल चढ़ाए थे। अरे भाई ये सब चीजें हैं। हाँ, उसके बाद भी जो है ना लोग देखकर यहूद नसारा से दोस्ती मत करो, सिर्फ वो लाके सऊदी अरब, इमरात, इनके जो अलायंसेस है, इनके जो बिजनेस पार्टनर्स है, इनके जो मिलिट्री अलायंस है, सिर्फ वहीं पर लाके ये फिट करते हैं लोग। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई ये सब चिंदीखोरी छोड़िए, ये सब जो है ना बकवास हरकतें छोड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने अच्छा काम किया है, उस पर आप फ़ख्र करिए, उसको अप्रिशिएट करिए और आप अपनी खुद की भी औकात बनाने की कोशिश करिए। इमारात में पता है आपको, साइंस माशाल्लाह इतनी आगे जा रही है। मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने बनाया, जाकर उसको सर्च करिए, उस पर वो फ्री बच्चों को
दुनिया भर से अलग अलग कंट्रीज के लोगों को, बच्चों को वो फ्री में स्टाइपेंड देकर वो एनरोल कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। ये देखिए विजन 2030 का जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, और न्यूम सिटी का मैंने जो आपके सामने जिक्र किया, लोग कह रहे हैं न्यूम सिटी दज्जाल का, वो ग्रेटर इसराइल फलाना ढिमका। अरे भाई, जब यहाँ पे जॉब खुलेंगी, हैं, मैं बता रहा हूँ अल्लाह की कसम, जब यहाँ पे जॉब्स खुलेंगी, सब यही मौलवियों के बच्चे जो है वहां पे आके जो है काम करेंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और फिर जब अपनी लड़की के लिए, अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाएंगे, फखर से कहेंगे बच्चा न्यूम सिटी में जॉब करता है। तो ये तो मुनाफिकत सिफत हमारे पास, हमारी कौम के अंदर मौजूद है। अल्लाह हमको हिदायत दे। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि भाई न्यूम सिटी भी जो है, ये जो आ रहा है, ये भी मुसलमानों के लिए, खास तौर पे सुन्नी मुल्कों के लिए बहुत बड़ी जो है इसमें कामयाबी है। वो किस लिए कि ये इकोनॉमी जो है ना माशाल्लाह बूम होगी इससे। ऑयल से इकोनॉमी हटेगी, क्योंकि भाई कभी रिपब्लिकन्स आए तो भाई फायदा हो गया, ये डेमोक्रेट्स आ गए, जैसा बाइडन आ गया, आते ही जो है ना अरब मुल्कों को नुकसान होना शुरू हो गया। तो इस तरह से डिपेंडेंसी जो है अच्छी चीज़ नहीं है। तो इन्होंने ऑयल से डिपेंडेंसी निकालनी शुरू कर दी। अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, और अलग अलग जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। न्यूम सिटी का लाइन प्रोजेक्ट मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो रिसेंटली अनाउंस किया, द लाइन प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। और कार्बन फ्री सिटी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे होगा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी पे जो है ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको पता है इंडिया में स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, हाँ, बिट्स पिलानी और अपना क्या कहते हैं IIIT बेंगलोर और IIT मद्रास, ये डेटा साइंटिस्ट को तैयार कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा कि 8,000 10,000 बच्चे एनरोल कर चुके हैं। बच्चे भी नहीं, बड़े बड़े लोग भी एनरोल कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो सीधा ये लोग जाएंगे, भाई हमारे पास टैलेंट मौजूद है। तो भाई जो कौम मेहनत करती है अल्लाह उनको देता है, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये दुनिया का ग्लोबल निज़ाम है। ऐसा नहीं कि आप मुसलमान है, पैदाइशी मुसलमान है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो बहरहाल तुम कामयाब ही रहोगे, ऐसा नहीं है। भाई जो मेहनत करेगा, जो अपने कंफर्ट जोन से निकलेगा, और जो ये विक्टिम मेंटालिटी को ख़त्म करेगा, और फिर जो ये जो है ना हाय तौबा वाला बेवा रोना बंद करेगा, वो कौम आगे बढ़ सकती है। इस तरह से हमेशा से रोते बैठना, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। और फिर भाई आप अपने मुसलमानों से कभी बात करके देखिए, 10 साल 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे होते हैं, MCSE, नेटवर्किंग वगैरह वगैरह। भाई दुनिया आगे निकल चुकी है, लोग अब डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, पता नहीं कहाँ कहाँ किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, उसके लिए तैयार हो रहे हैं, उसके लिए सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, उसके लिए लोग मास्टर्स कर रहे हैं। भाई आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी आगे बढ़िए। ये चीज़ को अपने जहन से निकालना जरूरी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए मुसलमान कंट्रीज के, चाहे वो इमरात हो या सऊदी अरब हो, बहरीन हो, या फिर जो है ना मसर हो, कोई भी कंट्री हो, किस तरह से ये लोग चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग आगे जा रहे हैं, ये देखिए, ये सीखने की कोशिश करिए। हमेशा से बेवा रोना या इस तरह से जो है हाय तौबा करना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल ये चंद पॉइंट्स थे जो आपके सामने मैं लेकर आया था। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप लोगों को हो सकता है मेरी बातें समझ में आई हैं। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आई हैं तो कोई मसला नहीं है। और एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, अक्सर मैं कमेंट्स देखता हूं, और ये मैं समझता हूं कि 10-20% कमेंट होते हैं इस तरह से जो लोग करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर तो पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों के अंदर सेंसिबिलिटी है, सेंसिबल अंदाज से चीज़ों को समझते हैं। मगर 10-20% ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल आके गाली गलौज करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, तुम नाम के लिए कर रहे हो, शोहरत के लिए कर रहे हो, और पैसे के लिए कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, इसकी। तो मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोगों के हाथ में ना तो जन्नत है, ना तो जहन्नम है, और ना ही आप किसी को रिस्क दे सकते हैं। भाई आपका गुजारा चल जाए वही बड़ी बात है। तो भाई आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और जो हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं उससे बड़ी खुशी होती है। और मोहम्मद अली अब्बासी कह रहे हैं कि भाई UAE जो है ना सेफेस्ट कंट्री। बिल्कुल भाई, मैंने देखा UAE जब गया था मैं 2018 में, शारजा जो नूर मस्जिद है शारजा की, वहाँ पे हमारे निसार नादियाडवाला साहब के साथ रात में 1:30-2 बज रहे थे, ठहर के मैं बात कर रहा था उनके साथ। औरतें जा रही हैं, नॉन मुस्लिम औरतें, ठीक है, गैर मुस्लिम औरतें जा रही हैं रात में 1:30-2 बजे कॉर्निश पर पैदल बातें करती हुई, बुरखे रुखे में थी। शारजा का सिस्टम अलग है,
दुबई का सिस्टम अलग है, पूरा मर्ज मत करिए आप लोग, शारजा अलग दुबई अलग, 7 एमिरेट्स हैं, पूरा मिलके यूएई बना। तो बहरहाल बताना मकसद ये है कि शारजा में देखो कितनी फ़ख्र की बात है, मतलब माशाल्लाह एक अच्छी बात है ना कि एक नॉन मुस्लिम औरत रात के 1:30-2 बजे कॉर्निश पर बिना किसी खौफ के जा रही है, अकेले बातें करती हुई अपनी सहेली के साथ। ये मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क में, मुसलमान मुल्क में, अरब मुल्क में इतनी सेफ्टी के साथ ये लोग रह रहे हैं। तो ये हमारे अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। ये लोग ये नहीं देखते, हर चीज़ में नंगा पुंगापन देखते हैं। अजीब पब्लिक है भाई, समझ नहीं आता, अजीब पब्लिक है हमारी भी। कुछ भी कहो तो हर चीज़ में नंगा पुंगापन लेकर आखिर में आ जाते हैं। अब यहाँ सऊदी अरब में रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो है औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस का परमिशन दिया कि अब औरतें गाड़ी चला सकती हैं। पूरी दुनिया में औरतें गाड़ी चला रही हैं, चला रही नहीं बल्कि बास मुल्कों में तो औरतें पायलट बन चुकी हैं। ठीक है, वहां तो हम फखर से शेयर करते हैं, देखो हमारी मुसलमान औरत जो है पायलट बन गई। अरे भाई वहां तो फखर से करते हैं, यहाँ पे बेचारे जो औरतें गाड़ी नहीं चला सकती। तो उनको जब लाइसेंस दिया गया तो लोग कहने लगे खलास खत्म हो गया, सऊदी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया पूरा सऊदी। क्यों भाई? तो खत्म, पूरी औरतें जो है निकल गई, बर्बाद हो गई, बाजारू हो गई। अरे पागल के बच्चे भाई, अपनी जबान को लगाम दो पहले। कुछ भी होता है सऊदी अरब के अंदर तो सीधा जो है ना आके जो है सीधा एकदम एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, सीधा एक्सट्रीम पर चले जाते हैं लोग। तो भाई देखो इस तरह से एक्सट्रीम पर मत जाओ, हालात को समझने की कोशिश करो और इस तरह से जो है ना नेगेटिविटी मत फैलाओ। अब देखो माशाल्लाह औरतें हैं, चला रही हैं गाड़ी, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, कभी हॉस्पिटल जाना होता है, कभी ऑफिस जाना होता है, कभी कुछ जाना होता है। पूरी दुनिया में औरतें गाड़ी चला रही हैं, सऊदी में औरतें गाड़ी चलाए तो हाय 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 पुकारा कर रही है पब्लिक। और फिर पूछो तो कह रहे हैं नहीं तू सऊदी है से तू गाड़ी नहीं चला, ये क्या बात हो गई? या कोई कुछ सऊदी लड़की में से तुम बात कर रहे हो और उसको तुम कहो कि नहीं तू गाड़ी नहीं चलाना, वो पूछे क्यों? क्योंकि तू सऊदी है, ये क्या बात हो गई? कोई पॉइंट है? नहीं ना। तो पब्लिक जो है ना अजीब किस्म की बातें करती है, इसलिए अल्लाह ने पब्लिक को पब्लिक रखा, हुक्मरान को हुक्मरान रखा। ये मैं बात बता रहा हूँ, शायद खराब लगे, मगर हुक्मरानों को अल्लाह ने जो दिमाग, जो विजन दिया, इसलिए अल्लाह ने उनको हुक्मरान बनाया। पब्लिक इस तरह की होती है, इसलिए पब्लिक ही रहती है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है भाई। और लिन लिंग नैंग कह रहे हैं कि बर्मा से देख रहा हूँ, गुड पॉइंट, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नईम कुंडापुरी कह रहे हैं अल्लाह की कोशिश को कबूल करे, बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुंडापुरी साहब। ये शायद मैं अकाउंट से आया हूँ तो कमेंट्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ उनके कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, और पेज से अगर आता तो शायद ज़्यादा आता। अब्दुल रज़ाक सैयद कह रहे हैं भाई दोबारा सुनना पड़ता, वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देख सका, जुनैद अकरम का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। हाँ भाई वो तो है, ये हालांकि 1 साल पुराना वीडियो है। मोहम्मद नूर अहमद कह रहे हैं कि सबको मत बोलो भाई, थोड़े लोग रहते। हाँ भाई सही बात है। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों का जो है वीडियो, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देख के बहुत अच्छा लगा। इब्राहिम अहमद यासर कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, क्रिटिसिज्म पर आप रिएक्ट क्यों करते हो, लाइट क्यों नहीं लेते? मसला क्या है हमारे इब्राहिम भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई क्रिटिसिज्म को लाइट लिया करो, बिल्कुल लाइट ही लेते हैं, तभी तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से बात कर पा रहे हैं आपके सामने। अगर हम इनको सीरियस लेते होते तो भाई पेज और हमारी एक्टिविटीज़ कब की बंद हो चुकी होती। तो असल में जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा कि ये लोगों को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, मगर मैं इसलिए पॉइंट लेके आता हूँ कि लोग जो है ना बड़ी बेशर्मी के साथ, पहले तो कुछ पता होता नहीं है और बड़ी ही बेशर्मी के साथ, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है ना बड़ा चिढ़ होती है, बड़ी चिढ़ होती है। देखो भाई अगर कोई चीज़ नहीं मालूम है, मुझे अगर कोई चीज़ नहीं मालूम है, कोई मुझे बोल रहा है, समझा रहा है, तो सुनो ना भाई, समझो ना भाई। नहीं मालूम है तो पूछो, समझो। अल्लाह ने भी कुरान में कहा है कि फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको नहीं मालूम है कोई चीज़ तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो होता है, अहले ज़िक्र, यानी कि खैर इसकी तो तफसीर तो उलमा बेहतर समझा सकते हैं, कि जो एक्सपर्ट होता है, जो अहले इल्म है, उनसे पूछो। तो ज़ाहिर सी बात है कि भाई हमारी जो दुनियावी चीज़ें भी हैं, इसके अंदर आपको फ़र्ज़ करें कि आपको स्पेस के बारे में नहीं मालूम, तो भाई आप स्पेस रिसर्चर से जाके पूछो या फिर उसके बारे में कुछ पढ़ तो लो। आज तो इन्फॉर्मेशन इतनी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ना पब्लिक पढ़ती है, ना सुनती है, ना देखती है,
और बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। इस पे बड़ा मतलब क्या कहें, बड़ी चिढ़ होती है। अ, इमदाद हक फहद कह रहे हैं कि फ्रॉम साउथ अफ्रीका। शुक्रिया इमदाद हक साहब। एस डी अहमद भाई, मैं दम्माम से हूँ। अहलन व सहलन एस डी अहमद साहब। खान इशफार कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए भाई, बहुत टाइम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आई हैं, और मेरा मकसद ये है कि आप लोग ये चीज़ समझकर अगर आप अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज लाते हैं तो मेरे लिए दुआ करिए, और सबके लिए दुआ करिए। किसी के अंदर जो है पॉजिटिव चेंज आता है तो हमारा मकसद यही है कि लोग जो है ये सोच से बाहर निकलें कि हमको सब पता है। हमको सब पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमको पता नहीं है, वो पता करना है, वो मालूम करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।